सचिन आकाश को बोलता है वो इनविटेशन कार्ड में नाम देख के कि सबके नाम तो ठीक है लेकिन इस गोचीबाज का नाम क्यों रखा है तूने। तभी यहाँ पे परेश कहता है कि अच्छा हुआ सबके नाम आकाश ने लिखे हुए हैं, उसने कम से कम सबके बारे में सोचा तो सही। यहाँ पे रिया तुरंत कहती है ये सब कुछ साइली वेनी की वजह से, उन्होंने ही मुझे कहा था और वैसे मैंने किया। यहाँ पे सचिन साइली को देखता है और साइली सचिन को। सचिन बोलता है साइली तूने ये किया, सही है मस्त किया। यहाँ पे रिया कहती हाँ मैं तो ऐसे फैमिली में रही नहीं हूँ ना, मुझे तो ये रिलेशंस के बारे में फैमिली के बारे में पता नहीं है, तो साइली वनी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि सबके नाम इनविटेशन कार्ड पे लिखो, इसलिए मैंने वो किया। और सब लोग साइली की तारीफ करते हैं। रेणुका, रोशनी और तेजस को वो कुछ ज़्यादा जचता नहीं है। उतने में सचिन का मोबाइल बजता है और सचिन देखता है और वो कहता है अरे ये तो काका का है, और वो एक तरफ जाता है किचन की ओर। यहाँ पे रोशनी सचिन को देख रही होती है। सचिन फ़ोन पे बात करता है और अच्छा हाँ ओके, अरे ये ऐसे ही सब चल रहा होता है और रोशनी का ध्यान सचिन की तरफ रहता है कि ये किससे बात कर रहा है और मेरी पोल तो नहीं खुल रही है। उसका ध्यान उसी की तरफ होता है। सचिन का कॉल खत्म होने के बाद वो एकदम आश्चर्य से देख रहा होता है, फिर वो साइली को देखता है और साइली को पुकार रहा होता है। साइली का ध्यान यहाँ वहाँ होता है, फिर वो सचिन को देखती है और सचिन उसे बुला रहा है, इस वजह से वो सचिन के पास आती है। सचिन उसे किचन में लेके आता है और कहता है कि काका का फ़ोन था। साइली बोलती है अच्छा तो उन्होंने बताया किसने ये फ़ोन छोड़ा था वहाँ पे। सचिन कहता हाँ मैंने कहा था ना, तू हर किसी पे भरोसा करती है, वो सही नहीं है। हर कोई सीधा साधा नहीं होता है। यही वो लाली पाउडर की सहेली शिखा, उसने ही गिराया था काका के दुकान पे ये फ़ोन। और वो कहती क्या शिखा ने, लेकिन वो ऐसी तो नहीं है, वो ऐसे कैसे कर सकती है। सचिन बोलता है उसने नहीं, ये लाली पाउडर ने किया है ये सब, उसकी फ्रेंड है ना, वो उसकी सहेली है, उसके कहने पे उसने ये सब कुछ किया है। अब देखता है मैं उसे। और वो जा रहा होता है लाली पाउडर से यानी कि रोशनी से सवाल जवाब करने के लिए। उतने में साइली उसे रोकती है और कहती है अभी नहीं, अभी घर का माहौल अच्छा है तो अभी उसे बिगाड़ो मत। सचिन कहते घर का माहौल और इसकी बात, इसमें क्या फ़र्क क्या है, मैं पूछेगा तो गलत है। साइली कहती है हमें रोशनी से सवाल तो पूछना है लेकिन हमारे पास कोई सबूत तो चाहिए, काका ने सिर्फ शिखा को देखा है रोशनी को नहीं। फिर सचिन भी कहता है हाँ तेरी बात तो सही है, पहले उस शिखा से बात करनी पड़ेगी, फिर देखता है मैं, पहले उससे ही बात करता है। और अगले ही पल में शिखा को दिखाया, वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है उसके घर पे। उतने में बेल बजती है, शिखा बोलती कौन है, और फिर वो जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए और सामने सचिन गॉगल पहन के खड़ा होता है। शिखा उसे देखती है और एकदम चौंक जाती है कि सचिन यहाँ पे। सचिन एकदम से अंदर आ जाता है और उसके लैपटॉप में देखता है। शिखा बोलती है साइली भी आई है। तभी सचिन बाहर देखता हुआ कहता है कि तुझे साइली दिखाई दे रही है क्या। नहीं ना, मैं ही आया है। वो कहती है तुम ऐसे अचानक, क्या काम है। वो कहता है कि मुझे काम है। वो गॉगल निकाल के टेबल पे रखता है और उसे फ़ोन दिखाता है। वो फ़ोन देखती है और कहती है क्या हुआ। वो कहता है ये फ़ोन देखा है क्या तूने। वो कहती है नहीं, इसका मॉडल पता होता तो मैं जानती। तभी वो कहते अच्छा ये फ़ोन मेरा है। वो कहती है अच्छा, तो वो कहता है कि ये फ़ोन ना तू जहाँ पे छोड़ी थी वो काका काकी यानी कि वो मोची के यहाँ पे तूने गिराया था, वो वहाँ से ही मुझे मिला है। वो कहती है मैंने, नहीं नहीं। सचिन बोलता है अच्छा, और उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है और यहाँ पे शिखा एकदम चौंक के देख रही होती है। शिखा फंस गई है ऐसे उसे लगता है। यहाँ पे सचिन वापस फ़ोन दिखाता है और कहता है तुझे ये फ़ोन याद नहीं है, ये फ़ोन तू गिराई थी। वो हाथ में लेती है और बोलती है ये हाँ हाँ ये फ़ोन तो मेरा है। सचिन ये सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है ये तो फ़ोन तेरा है। वो कहती है हाँ मैंने इसे ख़रीदा था 2000 में, मेरा फ़ोन है ना ख़राब हो गया था तो मैंने एक दुकान से ये सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदा था। वो कहता है अच्छा मेरा फ़ोन तू अपना बोल रही है और वो भी 2000 में ख़रीदा। वो कहती है हाँ वो क्या है ना, मैंने कहाँ गिराया या मुझे पता नहीं। सचिन बोलता है अच्छा फिर गिरा है तुझे पता नहीं। तभी वो कहती है हाँ क्योंकि मैं ट्रेन से बस से ऐसे ट्रैवल करती रहती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि ये फ़ोन कहाँ पे गिर गया था। तो वो कहता है अच्छा तो तूने ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो कहती है नहीं मैं भूल गई कि मेरा फ़ोन गिर गया था। सचिन वापस अपना फ़ोन हाथ में लेता है और बोलता है अच्छा मेरा फ़ोन अपना बोलती है और वो भी 2000 में। यहाँ पे शिखा भी इतनी चालू है ना, बोलती कि तुम्हें अगर चाहिए तो बोलो 2000 दे दो और ये फ़ोन ले लो। सचिन बोलता है अच्छा मेरा ही फ़ोन तो मुझे दे रही है और वो भी 2000 में, क्या बात कर रही है। फिर शिखा कहती है अच्छा 2000 नहीं, कम में, ठीक है जाने दो, तुम वैसे ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ ना। सचिन बोलता है अच्छा सही है, तूने वो दुकान से ख़रीदा। वो कहती है हाँ। वो कहता है अच्छा तो इसमें जो कुछ था तूने कुछ देखा क्या। वो कहती है नहीं मैं क्यों देखूंगी, मैंने कहा ना जिस दिन मैंने फ़ोन लिया उसी दिन गिर गया था। सचिन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। सचिन को शिखा पे शक तो होता है। वो कहता है
कि देख तेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जिसने भी किया है ना उसको तू छुपा रही है। शिखा यहाँ वहाँ देखने लगती है और सचिन गौर से शिखा को देख रहा होता है। सचिन उसे आखिर कहता भी है कि ये जो कांड करता है, गलती करता है, उसकी गलती नहीं होती है, लेकिन जो उस गलती को छुपाता है ना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा है, वरना तेरी पुलिस में कंप्लेंट करता, लेकिन तू वो लाली पाउडर की सहेली है, इस वजह से मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और शिखा उसे देखती है और कहती है ओ गॉड, ये रोशनी की वजह से मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है और मैं रोशनी को कब तक बचाऊँ। दूसरी तरफ आकाश और रिया उसकी माँ के घर पे आते हैं। यहाँ पे आकाश और रिया आते हैं, तभी रिया कहती है मॉम, और उसकी मॉम जो अब तीसरी बार बदल चुकी है वो देखती है। आकाश और रिया आते हैं, वो रिया से गले मिलती है और फिर जॉय को बुलाती है। जॉय भी वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उनको पूछते हैं कि यहाँ पे आने का कारण, कैसे आना हुआ यहाँ पे। तभी वो लोग सोफे पे बैठते हैं। यहाँ पे रिया कार्ड लेती है और उनको कार्ड देती है। जॉय पूछते हैं ये कार्ड किसका। तभी रिया कहती है कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, उसी का इन्विटेशन है। तभी जॉय बोलते हैं कि 1 साल भी हो रहा है, पता ही नहीं, ऐसा लगा अभी अभी तुम लोग भाग के गए। रिया और आकाश एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे चाय भी आती है, लेकिन ये इन दोनों को पूछते नहीं है, खुद ही पीते हैं अपने घर पे। यहाँ पे जॉय पूछते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे है। रिया कहती है हमारे घर में, सब फंक्शन हमारे ही घर में होंगे ना। तभी जॉय और उसकी वाइफ यानी कि रिया की माँ नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पे रिया बोलती है क्या हुआ। तभी जॉय कहते हैं ये घर बड़ा है और तुम लोग सबको बुला रहे हो, रिलेटिव्स फ्रेंड्स, तो इस घर में अच्छे से सेलिब्रेट हो सकता है। यहाँ पे रिया और आकाश चुप होते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। जॉय और ममता नाराज़ होते हैं। तभी फिर रिया आकाश के पास देखती है और क्या करना है ऐसा इशारा करती है। आकाश फिर ठीक है ऐसे ही इशारा करता है और वो कहती है ओके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जॉय बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारे इन लॉज को बोलो यहाँ पे आ जाओ और सब अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी रिया कहती है लेकिन साइली वहीनी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कल आ जाएगी, चलेगा ना। वो कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं है, और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन शिखा के घर से आता है और साइली साइली करके चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे सचिन की आवाज़ सुन के ये रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है। ये सोचती है कि सचिन इतना चिल्ला रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वो चुपके से इन लोगों की बात सुन रही होती है। यहाँ पे किचन से साइली बाहर आती है और कहती है हाँ सचिन मैं यहाँ पे हूँ, क्या हुआ। सचिन उसका हाथ पकड़ता है और एक तरफ उसे लेके जाता है और यहाँ पे रोशनी चीख रही होती है क्योंकि उसको वो एलर्जी हुई होती है। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है मैंने कहा था ना, वो बात सच निकली। साइली कहती है क्या शिखा। वो बोलता है तो, और साइली यहाँ पे चौंक के सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है मैंने कहा था ना, वही है ये लाली पाउडर, उसके पीछे है। यहाँ पे रोशनी बोलती है ओ गॉड ये शिखा तक पहुँच गए, और उसे याद आता है शिखा और उसका झगड़ा, और वो बोलती है उसने कुछ कहा तो नहीं होगा ना इस झगड़े की वजह से, ओह नो। और वो वापस इन दोनों बातें सुनने में लग जाती है। यहाँ पे वो कहती है शिखा से तो मैंने झगड़ा किया था, उसने कुछ सच तो नहीं बताया ना। और यहाँ पे सचिन कह रहा होता है देखा मैंने कहा था ना वो लाली पाउडर ये सबके पीछे होगी, और वो शिखा थी जिसने वो फ़ोन गिराया था। और यहाँ पे रोशनी डर जाती है, अब मेरा भंडा फूट गया, अब मैं रास्ते पे आ जाऊँगी। यहाँ पे पागल साइली माते कहती है कि नहीं नहीं शिखा ऐसे झूठ क्यों बोलेगी, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो इतना झूठ नहीं बोल सकती ये पागल औरत। सचिन बोलता है ऐसे क्या बोल रही है, उसने खुद ने ही बोला है कि वो फ़ोन उससे गिरा था, तो हो गया ना, वो ही है इसके पीछे। अब मैं ये जानना चाहता है अगर तू बोलती है कि ये शिखा नहीं हो सकती, लाली पाउडर नहीं हो सकती, तो वो फ़ोन चिट्टे के पास गया कैसे। चिट्टे ने खुद यहाँ से फ़ोन चुराया हमारे घर से, क्या वो चिट्टी लेके गया फ़ोन, नहीं ना, यहाँ से किसी ने तो उसको दिया ही होगा ना। ये शिखा और लाली पाउडर यही है उसके पीछे, मैं तो ये ढूंढ के निकालेगा, मैं सच्चाई तक पहुँचेगा। और सचिन सोच रहा होता है और यहाँ पे रोशनी ये सुन के चौंक जाती है कि अभी अगर इसने ऐसे किया तो मैं घर के बाहर, और वो तुरंत अपने कमरे में भागती है और कहती है कि शिखा तक पहुंच गया ये, और छींकने लगती है वापस क्योंकि उसे इचिंग हो रही होती है। वो कहती है कि मैं चंदन और हल्दी का वापस लेप लगाती हूँ ताकि अच्छा लगे। आकाश और रिया के माँ के घर से वापस आते हैं और वो वहीं पे खड़े होते हैं ये सोचने के लिए कि अब क्या, घर वालों को क्या बोलना है, क्योंकि घर वालों को बोला था यहाँ पे ही फंक्शन होगा, अब ये वेन्यू तो चेंज हो गया। यहाँ पे दोनों सोच रहे होते हैं और अंदर ये लोग खाना खाने के लिए बाकी के लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे रोशनी खुजला रही होती है, इचिंग हो रही होती है। तभी सचिन बोलता है ए बाबा ऐसा लगता है कि ये लाली पाउडर 10 दिन से नहाई नहीं है इसलिए इसको खुजली हो रही है। यहाँ पे रोशनी कहती है ओ हेलो। तभी सचिन का हेलो हवार, ये मुझे बात नहीं करने का, फ़ोन रख। और यहाँ पे रोशनी गुस्से से उसे देख रही होती है और ये आकाश और रिया तभी आ जाते हैं। वो दोनों कह रहे होते हैं तुम बोलो तुम बोलो। सचिन उनको देखता है और बोलता है अरे आकाश
चल आजा खाने खाने के लिए बैठ जा। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। रिया कहती बोलो ना, बोलो तुम। वो कहता है नहीं नहीं मैं कैसे बोलूँ, तुम बोलो। और फिर वो दोनों भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है इतना लेट कैसे हो गया, और आकाश रात को रेस्टोरेंट जाता है ना, तू गया कैसे नहीं। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ वो और रिया कहती है आकाश को कुछ बोलना है। तभी आकाश कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। तभी फिर आकाश कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में यहाँ पे साइली कहती है चलो चलो जल्दी खाओ, मुझे डेकोरेशन का काम भी करना है। और रिया मैंने तुम्हें कुछ डिज़ाइंस भेजे थे। आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। उतने में यहाँ पे रोशनी भी कहती है हाँ वो थीम डिसाइड की क्या, उस हिसाब से मेकअप भी तो करना। तेजस कहता है और खाने का क्या, हम लोग खाना डिसाइड करते हैं ना, अच्छा खाना होना चाहिए। रेणुका बोलती है हाँ और तैयारी भी तो करनी है। यहाँ पे आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। फिर रिया कहती है ओके लेट मी टेल, ये वेन्यू चेंज हो गया है, वो अब मेरे बाबा के यहाँ पे होगा क्योंकि उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, इस वजह से हमें ये चेंज करना पड़ रहा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को देखते हैं। तभी वो दोनों भी थोड़े से मायूस होते हैं और सबको देख रहे होते हैं कि सबकी रिएक्शंस क्या है। सब लोग खामोश होते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। सचिन बोलता है देखा बाबा, वो यहाँ पे आना नहीं चाहता, मेंढक का बाबा, और हम लोग को वहाँ पे बुला रहा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे आकाश और रिया सचिन को देख रहे होते हैं। यहाँ पे रिया और आकाश कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे साइली माते दी ग्रेट बोलती है सचिन तुम चुप रहो। रिया तुम्हें क्या लगता है। तभी रिया कहती है वही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों फैमिलीज हमारी खुशियों में शामिल हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। आकाश भी कहता है येस ऑफ कोर्स, और इस वजह से हमने उन्हें हाँ कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आना चाहते थे और इस वजह से हमने ये किया। तभी सचिन बोलता है देखा देखा बाबा, वो क्यों नहीं आना चाहता यहाँ पे। और सचिन को वो याद आता है जब आखिरी बार वो लोग वहाँ पे गए थे, तभी साइली पे सोने की चेन चुराने का इल्ज़ाम लगाया था और सचिन मारता है और सचिन वही सोच रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या, ये क्या चल रहा है, ये सब क्या है आकाश रिया। उतने में यहाँ पे सब लोग परेश को देख रहे होते हैं और परेश भी वैसे ही महान इंसान है। वो कहता है ठीक है दोनों परिवार एक साथ आ रहे हैं ना तो पिछली बातें हम भूल जाते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा पिछली बार क्या हुआ था तुझे पता है ना। वापस वो कहता है सचिन पिछली बातें भूल जाते हैं, वो ही पकड़ के चलना सही नहीं है। वो कहता है लेकिन बाबा, तभी यहाँ पे साइली माते दादी अम्मा फिर से शुरू हो जाती है कि सचिन काका ने कहा है ना हम सब वहाँ जाएंगे, तो बस अब तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चुप रहो ना। और सचिन अपने सर पे हाथ मारता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही, और ये परेश को भी पता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को नज़रअंदाज करता है। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है परेश देखो तुम्हारा लाडला कितनी बकवास कर रहा है। यहाँ पे सचिन बोल रहा होता है, फिर सचिन को परेश चुप करवाता है और रेणुका को भी। फिर साइली कहती है लेकिन फिर रिया वो डेकोरेशन तुम्हारे बाबा किसी और को बुलाने वाले हैं। यहाँ पे रिया कहती है नहीं वो आप ही करोगे, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एड्रेस चेंज हो गया है। और आंटी आप भी अपना डांस परफॉर्म करेंगी। वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे सचिन के अलावा सब लोग खुश होते हैं। उतने में यहाँ पे परेश को कॉल आता है। परेश कॉल उठाता है और बोलता है क्या, और एकदम से अपनी कुर्सी से उठ जाता है। एक एक करके बाकी के लोग भी उठ जाते हैं। यहाँ पे सचिन पूछता है बाबा क्या हुआ। तभी परेश कहता है कि आजी के गांव से फ़ोन था, आजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इनकी शादी की सालगिरह के लिए कल आने वाली थी, सरप्राइज़ देने वाली थी, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो मुझे जाना होगा। सचिन बोलते हैं चल बाबा मैं भी आता है। सचिन ऐसे बोलने के बाद परेश कहता है नहीं नहीं यहाँ पर कोई तो होना चाहिए ना रिया के माता पिता को हेल्प करने के लिए, तो मैं अकेले जाता हूँ, अगर कुछ लगा तो मैं तुझे बोलता हूँ। सचिन बोलता है चल मैं तुझे छोड़ता हूँ करके, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है चलो मैं तुम्हारी बैग भरती हूँ। परेश उसे कहता है कि अब तुम्हें ही इन सबको संभालना है। वो कहती है हाँ ठीक है, और वो अंदर बैग भरने के लिए जाती है। फिर परेश भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सचिन फिर भी कह रहा होता है बाबा अगर तुझे चाहिए तो मैं भी आता हूँ, आजी की तबीयत कैसी है। वो कहता है अब ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ। अगले ही सीन में यहाँ पे रोशनी अपना मुंह छुपा छुपा के शिखा के घर आती है। वो बेल बजाती है, शिखा दरवाजा खोलती है और रोशनी को देखती है। उन दोनों में खुन्नस होती है क्योंकि उसने कहा था अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, लेकिन अब उसकी ज़रूरत है ना रोशनी की, तो आ गई। शिखा अपना मुंह फेर लेती है, रोशनी उसको देखती है और अंदर आ जाती है। उसने बुलाया भी नहीं लेकिन अंदर आ जाती है और जानबूझकर अपनी आंखों में आंसू लाती है। यहाँ पे शिखा देखती है और कहती है तू रो क्यों रही है। वो कहती है तो मैं क्या करूं, वो सचिन ने बताया, उसे पता चला ना वो मोबाइल का, और वो उसके गले लग जाती है शिखा के। अब ये जानबूझकर नाटक करिए, उस दिन तो बड़ी तोफ झाड़ के गई थी, अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी तो बराबर आ गई। और ये शिखा भी पागल है, उसकी बातों में आ गई। वो कहती है बैठना, मैं भी तुझसे नाराज़ थी, मैंने भी तुझे बहुत कुछ गुस्से में बोल दिया। फिर शिखा कहती है मैं कब से देख रही हूँ, तुझे ये इचिंग क्यों हो रही है और तेरे ये चेहरे पे और हाथ पे ऐसे लाल क्यों हुआ है। फिर रोशनी बताती है कि तेजस और काकू ने कैसे एक बाबा बुलाया था, उन्हें लगा
कि इसके बाबा जो दुबई वाले हैं वो मरने के बाद उनकी आत्मा इसमें आ गई है, इसलिए वो कबूतर पंख का झाड़ू इस पे मारते हैं। शिखा कहती क्या जोर से मारा क्या? वो कहती नहीं वैसे जोर से नहीं मारा, लेकिन उससे मुझे इचिंग हो रही है और ये सब हुआ है। वो कहती है क्या बोले अब, लेकिन शिखा कहती है रोशनी मैंने तुझे पहले भी कहा है तेरा झूठ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, कभी ना कभी सच बाहर आने ही वाला है, तो ये कब तक छुपाएगी? रोशनी कहती है मुझे ये बात तुझसे नहीं सुननी है। वापस वो उसकी इंसल्ट करती है, लेकिन फिर शिखा तो शिखा है, पागलों की तरह वापस उसके ही तलवे चाट रही है। रात को साइली अपने डिज़ाइंस रिया को दिखा रही होती है, उसके एनिवर्सरी के दिन उसको एक कैसे डिज़ाइन चाहिए वो दिखा रही होती है। यहाँ पे रिया उसकी तारीफ करती है कि आप इतनी छोटी सी तो पार्टी है उसके लिए इतनी सब तैयारी कर रही है, इतने सब कुछ कर रही है आप। साइली कहती है पार्टी छोटी हो या बड़ी हो उसके लिए तैयारी तो करनी ही चाहिए ना, और ये पार्टी मेरे लिए खास है क्योंकि ये तुम्हारी है ना। रिया हंसती है। उतने में ही सचिन दरवाज़ा लगा के आ रहा होता है। साइली देखती है, साइली कहती है सचिन आ गया। सचिन आता है तभी साइली पूछती है कि अब आजी की तबीयत कैसी है? सचिन कहता है हाँ मैंने वीडियो कॉल किया था तब जाके मुझे ठीक लगा, अब वो ठीक है, लेकिन मैंने उसे पूछा भी कि मैं आऊँ क्या, तभी वो कहती है कि नहीं परेश आ रहा है ना तो बस हो गया, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे बुला लूँगी, लेकिन उससे वीडियो कॉल में बात हुई तो अच्छा लगा। उतने में यहाँ पे रिया को किसी का कॉल आता है, वो कहती है मैं आती हूँ, कॉल ये लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे साइली सोचती है कि कल का सब कुछ अच्छा हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, और वो बात को सोच रही होती है।